सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज की वीडियो में तुमको शिनचैन का वन ऑफ द मोस्ट हॉरर एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और स्केरी है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है तुमको वीडियो में। तो वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि एलिवेटर से कोई तो नीचे आ रहा होता है। फिर लिफ्ट का गेट खुलता है और हमको दिखाया जाता है कि वो प्रिंसिपल सर हैं। प्रिंसिपल सर जो है वो बोलते हैं, ये एक एलिवेटर है, मैं हमेशा इस पर बिना कुछ सोचे राइड करता हूँ, लेकिन अगर तुम लोग सावधानी नहीं रखोगे तो। फिर लिफ्ट का गेट बंद होता है और वहाँ पर फुल अंधेरा हो जाता है और फिर एपिसोड जो है वो स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि शिनचैन जो है वो कज़ामा से बोलता है कि कज़ामा, क्या आज मैं तुमसे तुम्हारे घर पे मिलने आ सकता हूँ। कज़ामा जो है वो शिनचैन से हाँ बोल देता है और फिर उनकी थोड़ी ऐसी बातें चलती हैं। फिर शिनचैन जो है वो कज़ामा से बोलता है, कज़ामा क्या तुम्हारा घर 5th फ्लोर पर है। फिर कज़ामा जो है वो शिनचैन से बोलता है कि 7th फ्लोर, मेरा घर 7th फ्लोर पर है, तुम कितनी बार वहाँ पर आए हो फिर भी हमेशा भूल जाते हो। फिर थोड़ी देर के बाद कज़ामा की बिल्डिंग आ जाती है और कज़ामा जो है बस से उतर जाता है, वो सबको बाय बोलता है और फिर बिल्डिंग में जैसे ही वो एंटर करता है हमको दिखाया जाता है कि उसकी बिल्डिंग की जो लाइट है वो अचानक से बंद हो जाती है। कज़ामा जो है वो सोचता है कि शायद से पावर आउटेज हुआ होगा, तो ये बात बताने के लिए वो स्टाफ मेंबर्स के पास जाता है, लेकिन वो स्टाफ वाले रूम में वहाँ पर कोई भी नहीं होता। कज़ामा जो है वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ लगाता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता, तो वो सोचता है कि शायद से वो लोग बाहर गए होंगे। और तभी अचानक से कज़ामा के पीछे से किसी के भागने की आवाज़ आती है। वो भागने की आवाज़ सुन के कज़ामा जो है वो अपने पीछे देखता है और वो देखता है कि शिनचैन जो है वो उसके पीछे से भाग के जा रहा है और शिनचैन जो है उस तरफ चला जाता है जहाँ पर लिफ्ट होती है। कज़ामा शिनचैन से बोलता है, शिनचैन अभी तो तुम बस में थे, इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए। लेकिन शिनचैन उसकी नहीं सुनता और लिफ्ट में भाग जाता है। फिर कज़ामा जो है वो भी शिनचैन का पीछा करता है और वो लिफ्ट वाले साइड पर चला जाता है। तो वो देखता है कि शिनचैन जो है वो लिफ्ट में घुस चुका है और बटन दबाने वाला है। कज़ामा शिनचैन से रुकने के लिए बोलता है और बहुत तेज़ी से लिफ्ट की तरफ भाग के जाता है, लेकिन इतने में शिनचैन जो है बटन दबा देता है। लेकिन फिर भी कज़ामा बहुत स्पीड में भाग के आता है और लिफ्ट में फाइनली घुस जाता है। कज़ामा बहुत तेज़ भाग के आया होता है, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक गया होता है। फिर जैसे ही वो ऊपर देखता है तो उसको दिखता है कि उसके अलावा लिफ्ट में कोई भी नहीं है और शिनचैन वो भी गायब हो चुका है। वो दोनों तरफ देखता है पर उस लिफ्ट में कोई भी नहीं होता उसके अलावा। फिर कज़ामा जो है वो 7th फ्लोर का बटन दबा देता है क्योंकि उसका घर 7th फ्लोर पर है। फिर वो सोचने लग जाता है कि क्या वो शिनचैन था या फिर वो शिनचैन नहीं था। फिर नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। फिर कज़ामा जो है वो सोचता है कि क्या शिनचैन सीलिंग पर छुपा हुआ है, ऊपर की तरफ छुपा हुआ है, और वो ऊपर देखता है पर वो सोचता है नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, सीलिंग पर कोई कैसे छुप सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में एलिवेटर जो है वो फ्लोर पर आके रुक जाती है और कज़ामा जो है वो अपने घर की तरफ भाग के चला जाता है। फिर कज़ामा जो है वो घर के दरवाजे पे पहुंच जाता है और वो देखता है कि उसके घर के बाजू में वो सीढ़ी नहीं रखी हुई जिस सीढ़ी पर चढ़ के वो बेल बजा सके। तो इसीलिए कज़ामा जो है वो घर के दरवाजे पर बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लग जाता है, पर फिर भी कोई गेट नहीं खोलता, कोई अंदर से आवाज़ नहीं देता। तो कज़ामा जो है वो सोचता है कि शायद से मॉम जो है वो घर के कॉर्नर में होंगी, इसी वजह से वो मेरी आवाज़ सुन नहीं पा रही होंगी। फिर कज़ामा जो है वो घर के नंबर को चेक करता है और वो देखता है ये 805 नंबर है इस फ्लैट का, पर उसके घर का 705 नंबर है। तो वो सोचता है कि अच्छा मैं गलती से 8th फ्लोर पर आ गया हूँ। तो वो सोचता है कि शायद उससे बटन दबाने में गलती हो गई होगी और फिर इस बार वो एकदम अच्छे से 7th फ्लोर पर ही क्लिक करता है। फिर उसके बाद लिफ्ट जो है वो चलने लग जाती है और लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ जाती है और 7th फ्लोर हमको दिखाया जाता है। लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो कज़ामा देखता है कि ये 6th फ्लोर है। ये देखने के बाद कज़ामा जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर से क्लिक करता है 7th फ्लोर पर। उसके बाद 3-4 बार क्लिक करता है और एकदम अच्छे से करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रही है 7th फ्लोर पर, लेकिन फिर से जब गेट खुलता है तो वो देखता है कि वो 8th फ्लोर पर आ चुका है वापस से। कज़ामा सोचता है कि जो एलिवेटर है ख़राब हो चुकी है, इसी वजह से वो सोचता है कि मुझे सीढ़ियों से जाना चाहिए। तो वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लग जाता है, 8th फ्लोर से 7th फ्लोर पर जाने लग जाता है और वो नीचे नीचे उतरता है और जल्दी से पहुंच जाता है एक फ्लोर पर और वहाँ पर जाके देखता है तो वो 6th फ्लोर पर आ चुका होता है। यानी कि 8th के बाद वो सीधा 6th पे आ जाता है, 7th फ्लोर आता ही नहीं है बीच में। ये देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है। वो सोचता है कि 7th फ्लोर गायब कैसे हो सकता है, बीच में 7th फ्लोर क्यों नहीं आया। फिर वो बिल्डिंग से बाहर जाता है और काउंटिंग करने लग जाता है फ्लोर्स की और वो देखता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे फ्लोर्स वहाँ पर होते हैं। वो सोचता है कि यहाँ पर तो 7th फ्लोर मुझे दिख रहा है। फिर अचानक से कज़ामा के घर का दरवाज़ा खुलता है और वो देखता है उसके घर से उसकी मॉम बाहर निकलती हैं। कज़ामा अपनी मॉम को बहुत आवाज़ देता है लेकिन उसकी मॉम उसकी नहीं सुनती। फिर कज़ामा जो है वो सोचता है कि वो एलिवेटर से ही नीचे आएंगी तो उसको भी एलिवेटर के यहाँ पर जाना चाहिए और वो भाग भाग कर एलिवेटर के पास चला जाता है और वो देखता है कि एलिवेटर नीचे ही आ रही है। तो कज़ामा जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है कि अब उसको उसकी मॉम मिल जाएंगी तो वो आराम से घर चला जाएगा। फिर लिफ्ट जो है वो फाइनली आ जाती है और कज़ामा जो है वो लिफ्ट के अंदर घुसता है और वो मॉम बोलने ही वाला होता है, तभी वो देखता है कि उसके अलावा लिफ्ट में वहाँ पर कोई भी नहीं है, उसकी मॉम लिफ्ट में है ही नहीं। तो वो सोचता है कि क्या वो अभी भी 7th फ्लोर पर ही है। तो वो फिर से 7th फ्लोर का बटन जो है वो दबाता है और तभी कज़ामा देखता है कि उसकी मॉम जो है वो दूसरी लिफ्ट में से बाहर निकल रही हैं। कज़ामा अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा आवाज़ लगाता है लेकिन लिफ्ट जो है
वो ऊपर की तरफ चली जाती है। वो फर्स्ट फ्लोर का बटन दबाता है ताकि वो वापस नीचे चला जाए अपनी मॉम के पास, पर फिर भी कुछ नहीं होता और लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ ही जाने लगती है। फिर हमको कसामा की मॉम दिखाई जाती है जो कि लेटर बॉक्स में से लेटर निकाल रही होती हैं। और फिर हमको देखने मिलता है कि लिफ्ट जो है वो 6th फ्लोर पर पहुंच चुकी है, लेकिन वो अभी और ऊपर जाए जा रही है और फिर से 8th फ्लोर पर आके लिफ्ट जो है वो रुक जाती है। फिर कसामा जो है जल्दी से फर्स्ट फ्लोर का बटन दबा देता है ताकि वो वापस अपनी मॉम से मिल पाए, अगर वो फर्स्ट फ्लोर पर ही हुई तो वो जल्दी से फर्स्ट फ्लोर का बटन दबा देता है। फिर लिफ्ट जो है फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाती है और लिफ्ट के सामने से ही कसामा की मॉम जा रही होती हैं और वो जाके दूसरे वाले लिफ्ट में चली जाती हैं। कसामा अपनी मॉम को रोकने के लिए बोलता है, लेकिन इतने में उसका गेट बंद हो जाता है लिफ्ट का और लिफ्ट जो है वो आधी ऊपर चली जाती है। फिर लिफ्ट जो है वो पूरी तरीके से ऊपर चली जाती है और कसामा सोचता है कि अगर मैं इसी लिफ्ट में चढ़ूंगा तो मैं मॉम के पास पहुंच जाऊंगा। फिर कसामा जो है वो देखता है कि लिफ्ट जो है 7th फ्लोर पर रुक चुकी है। कसामा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो फाइनली कोई लिफ्ट तो 7th फ्लोर पर रुक रही है और वो लिफ्ट को जल्दी जल्दी नीचे बुलाने लगता है। और तभी वो देखता है कि शिनचैन जो है वो फिर से भाग के गया है उसके पीछे से और वो एक लिफ्ट में जा रहा है जो कि उसके सामने है। तो कसामा जो है वो सोचता है कि उस तरफ तो कोई लिफ्ट थी नहीं, इधर लिफ्ट कैसे आ गई। कसामा बोलता है कि हमारी बिल्डिंग में तो बस 2 ही लिफ्ट थी, एक मेरे पीछे और वो पीछे देखता है तो वहाँ पर एक लिफ्ट होती है और एक के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ। तो वो देखता है जिस लिफ्ट के सामने वो खड़ा था वो वहाँ से गायब हो चुकी है। कसामा सोचता है कि अभी अभी तो इस लिफ्ट में से मेरी मॉम गई थी, ये लिफ्ट यहाँ से गायब कैसे हो सकती है। वो बहुत देखता है लेकिन वहाँ पर कोई लिफ्ट नहीं होती, वहाँ से गायब हो चुकी होती है। तभी कसामा देखता है कि शिनचैन ने जो लिफ्ट बुलाई थी वो वहाँ पर आ चुकी है और शिनचैन उस लिफ्ट में चढ़ जाता है। लिफ्ट का दरवाज़ा जो है बंद होने लगता है, लेकिन तभी कसामा बहुत स्पीड में भाग के जाता है और बटन दबा देता है जिससे कि लिफ्ट का दरवाज़ा वापस से खुल जाता है और कसामा जो है वो लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। कसामा जो है वो शिनचैन बोलने ही वाला होता है, उसके मुँह से बस शिन निकलता है। इतने में वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। कसामा पूरी लिफ्ट में एकदम अच्छे से देखता है, लेकिन उसके अलावा उस लिफ्ट में कोई भी नहीं होता और ना ही शिनचैन होता है। कसामा ने अब तक कोई भी फ्लोर का बटन नहीं दबाया होता है, लेकिन अचानक से लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ जाने लगती है। कसामा सोचता है कि शायद से ऊपर से किसी ने लिफ्ट का बटन दबाया, यानी कि लिफ्ट को किसी ने बुलाया बटन दबा के ऊपर से। फिर लिफ्ट जो है ऊपर जाने लगती है, लेकिन फिर भी वो 7th फ्लोर का बटन दबा के देखता है। वो बहुत बार 7th फ्लोर का बटन दबाता है, लेकिन फिर भी लिफ्ट जो है वो 7th फ्लोर पर नहीं रुकती और ऊपर चली जाती है, 8th फ्लोर पर चली जाती है। लेकिन इस बार वो 8th फ्लोर पर भी नहीं रुकती, उससे भी ऊपर एक फ्लोर पर चली जाती है जिस पर लिखा आता है आर। फिर कसामा बोलता है कि आर से इनका मतलब रूफ है मेरे ख्याल से, यानी कि बिल्डिंग की टेरेस है। लेकिन फिर कसामा बोलता है कि हमारी बिल्डिंग में तो सिर्फ 8 ही फ्लोर हैं और लिफ्ट में भी सिर्फ 8 फ्लोर के लिए बटन दिया गया है, टेरेस पे तो लिफ्ट जाती ही नहीं है। फिर लिफ्ट जो है वो रुक जाती है और कसामा जो है वो लिफ्ट से बाहर झांक के देखता है और वो टेरेस पे पहुंच चुका होता है। वो टेरेस पे जाके शिनचैन को बहुत आवाज़ लगाता है। फिर वो सोचता है कि टेरेस से नीचे देखता हूँ और वो टेरेस से जैसे ही नीचे देखता है तो उसको दिखता है कि उसकी जो किंडरगार्टन वाली बस रहती है वो वापस आ रही है। कसामा सोचता है ये बस वापस क्यों आ रही है और तभी वो देखता है कि बस में से एक लड़का उतर रहा है जो कि खुद कसामा ही होता है, यानी कि जो उसके साथ सुबह हो रहा था वही सीन अब वापस हो रहा है। मतलब कि वो टेरेस से अपने आप को ही देख रहा होता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि वो जो कसामा अब नीचे खड़ा हुआ है वो बहुत ज़्यादा क्रीपी तरीके से वो ऊपर वाले कसामा को देखता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। कसामा ये सब देख के इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो अचानक से भागने लग जाता है लिफ्ट की तरफ और वो भाग ही रहा होता है। तभी अचानक से पीछे से उसके शिनचैन आ जाता है और वो भी उसके बाजू में भागने लग जाता है। कसामा शिनचैन को देखकर और भी ज़्यादा डर जाता है और वो उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी शिनचैन के बहुत सारे क्लोन्स बनने लग जाते हैं और कसामा का डर लेवल मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है। धीरे धीरे करके शिनचैन के जो क्लोन्स हैं वो बढ़ते ही जाते हैं। फिर एक क्लोन जो है वो एग्जैक्ट कसामा के बाजू में ही आ जाता है, जिससे कसामा को बहुत बड़ा धक्का लग जाता है और धक्के की वजह से वो पीछे चला जाता है और पीछे जाते जाते वो लिफ्ट में घुस जाता है। फिर लिफ्ट का गेट बंद हो जाता है और लिफ्ट जो है वहाँ से गायब भी हो जाती है। फिर कसामा जो है फाइनली 7th फ्लोर पर आ जाता है, यानी कि अपने घर पर आ जाता है और लिफ्ट से वो निकल जाता है और लिफ्ट जो है वहाँ से गायब हो जाती है। फिर कसामा देखता है कि उसके सामने एक लिफ्ट है और लिफ्ट में से कोई तो नीचे से ऊपर आ रहा है और जैसे ही गेट खुलता है तो हमें दिखता है कि वो शिनचैन है। कसामा शिनचैन को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम अभी मेरे कॉरिडोर में नहीं थे। शिनचैन कसामा से बोलता है क्या हुआ, मैं तो अभी अभी आया हूँ। फिर तभी कसामा के घर का गेट खुलता है और उसकी मॉम बाहर आती हैं। उसकी मॉम बोलती है कसामा तुम घर आ गए और तुम्हारे साथ शिनचैन भी है। कसामा को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है, इसी वजह से वो घर का नंबर चेक करता है और वो देखता है 705 नंबर है और नीचे नेम प्लेट पर उसका नाम भी लिख रहा है। फिर कसामा जो है वो बोलता है क्या ये 7th फ्लोर है। फिर कसामा की मॉम बोलती है तुम क्या बात कर रहे हो कसामा। फिर कसामा बोलता है कि अभी ये सब मेरे साथ क्या हुआ था और फिर ब्लैक स्क्रीन होती है और यहीं पर ये जो एपिसोड है ये एंड हो जाता है। तो यार यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, एम करते हैं 1K लाइक्स के लिए। और अगर तुम्हें और भी हॉरर एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट्स में बता सकते हो और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।